क्या आप फास्ट लर्नर बनना चाहते हैं? क्या आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप फास्ट लर्नर बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहेल। स्टार्ट करते हैं। ट्रेन योर ब्रेन टू एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा डेली न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डेली जो है एक प्रॉपर स्पेस या आप अपना प्राइवेट स्पेस बना सकते हैं। आपको बेसिकली डेली जो है मिनिमम 20 से 30 मिनट्स कोई ना कोई चीज को पढ़ना जरूर होगा। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, बट मेक श्योर करें आपको पढ़ना जरूर है। जब आप डेली पढ़ने लगेंगे तो डेली डेली आपकी हैबिट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। वर्क ऑन योर सराउंडिंग्स। आपको अपने सराउंडिंग पे वर्क करना होगा। जो आपकी सराउंडिंग्स है वो आपको फोर्स करेगी किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए या नहीं याद करने के लिए। आपकी सराउंडिंग जैसी भी होगी उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा। इसलिए मेक श्योर करें जो आपके चारों तरफ सराउंडिंग हो वो आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके चारों तरफ जो है नेचुरल लेयर हो या शांति हो, ताकि आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सके। मेक नोट्स। आपको पढ़ते टाइम, किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम उसके नोट जरूर बनाने हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जब आप किसी भी टॉपिक के बार बार नोट्स बनाएंगे तो आप जो है एक्चुअल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में। आप पढ़ते पढ़ते किसी भी चीज को लिखेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी और आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे टाइम तक अपने माइंड में रिटेन भी कर सकेंगे। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपको नोट्स लिखने की हैबिट जरूर हो, या जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़े तो आप उसको साथ साथ नोट डाउन जरूर करें। मेक माइंड मैप्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं, और वो है एक तरीका उसका ये है कि माइंड मैप बनाकर। माइंड मैप में होता ये है बेसिकली आप किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में या बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिखते हो और उनको बेसिकली एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक माइंड मैप पे वीडियो बनाऊं कि आप कैसे किसी भी चैप्टर के या टॉपिक के माइंड मैप बना सकते हो, तो नीचे आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक टॉपिक्स विद द थिंग्स अराउंड यू। आपको अपने चारों तरफ जो भी आप टॉपिक्स को पढ़ते हैं उनको अपने चारों तरफ सराउंडिंग से लिंक करना होगा। बेसिकली इससे ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट नहीं कर सकते या जो प्रैक्टिकली आपको दिखते नहीं है, उन टॉपिक्स को समझना जो है बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप उनको अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीजों के साथ रिलेट करते हैं। लर्न द सेम टॉपिक फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज। कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी बुक से पढ़ के अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको करना यह है उस टॉपिक को डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ लेना है। या तो आप इंटरनेट पे जाकर पढ़ सकते हैं, और या आप उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको वो टॉपिक बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए, या आप कोई दूसरी बुक की भी रेफरेंस ले सकते हैं। जब आप एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक बुक में किसी टॉपिक को बहुत डिफिकल्ट तरीके से लिखा होता है, वहीं एट द सेम टाइम दूसरी बुक में उसी टॉपिक को बहुत इजी वे में समझा रखा होता है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आपको तब भी वो टॉपिक जो समझने में दिक्कत हो तो जैसे कि मैंने बोला, आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं या इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इससे जो है आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही इजीली लर्न कर पाएंगे और आपको जो है टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं। लर्न कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स क्रिएटिवली। बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपको उनको क्रिएटिवली लर्न करना है। अब ये क्रिएटिविटी में क्या आ जाता है, चाहे तो आप एनिमेशन कर सकते हो या आप इनके उल्टे सीधे नाम लिख सकते हो। जैसे कुछ लोग विबग्योर या कोई और वर्ड हो गए, जैसे पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं लोग उनको अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो आप इसी तरीके से आपको क्रिएटिविटी दिखानी है। जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपको ये करना है कि उसके लिए कोई अलग सा यूनिक सा नेम असाइन कर देना है जिससे आपको वो लर्न करने में बहुत ईजी हो जाए। या आप कोई भी जो भी मुश्किल सा टॉपिक है जिसकी प्रोसेस वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको किसी एनिमेशन वीडियोस की हेल्प से ले सकते हैं। आजकल काफी यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियोस जो है अवेलेबल हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में समझा देती हैं, तो आप उन वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं। मेक लर्निंग योर एवरीडे हैबिट। आपको लर्निंग को अपना एवरीडे हैबिट बनाना पड़ेगा। आपको डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ना ही होगा। आपको डेली कोई ना कोई चीज पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। आप चाहे मैथ्स पढ़ें, आप चाहे इंग्लिश पढ़ें, आप चाहे साइंस पढ़ें या एसएसटी पढ़ें, बट मेक श्योर करें आप डेली पढ़ें। जब आप डेली पढ़ने लगेंगे तो कोई भी चीज जब आप डेली पढ़ेंगे तो वो आपके हैबिट में आनी शुरू हो जाएगी। जब वो चीज आपके हैबिट में आनी शुरू हो जाएगी तो आपको
किसी भी चीज के लिए, किसी भी जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका इजीली फ्लो बन जाएगा। जबकि अगर आप काफी टाइम तक नहीं पढ़ते हैं और आप बहुत दिन बाद पढ़ने बैठते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती है और आपका फिर मूड नहीं करता है पढ़ने का। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको लर्निंग को अपनी डेली हैबिट में शामिल करना पड़ेगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको फास्ट लर्नर बनने में हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।